जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। साढ़े साती फ्रॉड है या साढ़े साती का इतना इंपैक्ट होता है? साढ़े साती अच्छी है या साढ़े साती बुरी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा विषय है। कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि साढ़े साती आई तब से मेरा जीवन बन गया। कुछ लोगों को कहते सुना है कि साढ़े साती आई तब से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे बड़ा अजीब लगता है, वेद क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, साढ़े साती कब कब किस पर रहेगी, पहले इसकी जानकारी देता हूं, फिर और चीजों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री श्रीमद् महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं और मेरे मुखारबिंद से चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि संगीतमय हो, आनंददायक हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या कर सकती हैं, आप उसको करा सकते हैं। एक बात और आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं मैं कि साढ़े साती को लेकर के, अच्छा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव फ्री होता है। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपको जानना है। बात करें अगर साढ़े साती कब कब किस पर होगी, 29 मार्च 2025 से साढ़े साती रहेगी कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष पर। कुंभ, मीन, मेष, 3 राशियों पर साढ़े साती होगी। साढ़े साती कब होती है? जब शनि आपके राशि से एक राशि आगे होते हैं या एक राशि पीछे होते हैं, या आपकी राशि में, तो आप पर साढ़े साती होती है। जब आपकी राशि से एक राशि पीछे जाते हैं तो पहला चरण साढ़े साती का आपके ऊपर प्रारंभ हो जाता है। आपकी राशि में होते हैं तो दूसरा चरण होता है, और आपकी राशि से अगले राशि में आते हैं तो तीसरा चरण होता है। लेकिन अभी इस बात को जरूर बताऊंगा, इसको ध्यान रखिए, साढ़े साती एक प्रकार का स्कैम है, एक प्रकार का शायद डराने की वस्तु साढ़े साती लोगों को मिल गई है। मैं इस बात को बड़ा क्लियर तरीके से कहना चाहता हूं, मैं इसको डिफाइन भी करूंगा कि आखिर मैं इसको कह क्यों रहा हूं, क्या है ऐसा जिस कारण से मैं इस शब्द को बोल रहा हूं। 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इस पर साढ़े साती रहेगी। 3 जून 2027 से कुंभ राशि पर साढ़े साती खत्म हो जाएगी। मीन राशि का साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि का साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगा, इस पर रहेगी। 20 अक्टूबर 2027 कुंभ राशि पर फिर भी साढ़े साती का थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। मीन और मेष पर इसका प्रभाव रहेगा, बिकॉज शनि वक्री हो जाएंगे, तो कुंभ पर भी उसका प्रभाव तब तक रहेगा। ओके, मीन, मेष, वृष पर से इसका प्रभाव कम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 23 फरवरी 2028 मीन राशि, शनि मेष में हो जाएंगे, तो मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि पर साढ़े साती का इंपैक्ट रहेगा। 8 अगस्त 2029 वृष में शनि चले जाएंगे, तो वृष में शनि के जाने से मीन राशि पर साढ़े साती खत्म हो जाएगी। मेष, वृष और मिथुन राशि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। 5 अक्टूबर 2029 फिर से शनि वक्री हो जाएंगे, तो मीन और मेष, वृष से साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। मिथुन पर इस टाइम पर इंपैक्ट नहीं रहेगा। 17 अप्रैल 2030 शनि फिर से वृष में चले जाएंगे, तो मेष, वृष, मिथुन पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। 31 मई 2032 शनि मिथुन राशि में चले जाएंगे। वृष, मिथुन और कर्क, यानी यहां पर मेष राशि पर जो साढ़े साती का इंपैक्ट होगा वो नहीं रह जाएगा। फिर 13 जुलाई 2034 शनि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहां पर मिथुन, कर्क और सिंह राशि में साढ़े साती का इंपैक्ट होगा। 27 अगस्त 2036 कर्क, सिंह और कन्या, शनि सिंह में चले जाएंगे, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। तो ये 2036 तक किस पर साढ़े साती रहेगी और किस पर साढ़े साती नहीं रहेगी, इसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। अभी साढ़े साती स्पेशली मेष राशि पर आई है। अब साढ़े साती गलत होती है या सही होती है? क्या साढ़े साती को लेकर के इतना डरना सही है, जो समाज में एक डर फैलाया जाता है? मुझे लगता है कि ज्योतिष के लिए ऋषि पराशर ने कहा था कि भूतम चैव भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष किस लिए था? ज्योतिष डराने का विषय नहीं है। ज्योतिष ये जानने का विषय है कि मुझे किस मुहूर्त में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, किस मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अपनी कथाओं में इस पर चर्चा करता हूं। किस मुहूर्त में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, किस मुहूर्त में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए।
और इस मुहूर्त में परमात्मा का स्मरण करने से, ब्रह्म का ध्यान करने से मुझे मेरे ग्रह कौन कौन सी परिस्थिति में होंगे ताकि मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। सिद्धि मोक्ष प्रदायकम, सिद्धि किसी भी चीज की हो, ज्योतिष के माध्यम से किसी भी चीज की सिद्धि की बात करूं, चाहे विद्या की सिद्धि की बात करूं, संतान की सिद्धि की बात करूं, चाहे मैं किसी प्रकार के भी सिद्धि की बात करूं, धन के सिद्धि की बात करूं, साधना के सिद्धि की बात करूं, व्यापार की सिद्धि की बात करूं, वो सारी सिद्धियां अगर प्राप्त होती हैं तो उसमें ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण योगदान था। यानी अपने मंजिल को प्राप्त करने का, अपने कामयाबी को प्राप्त करने का अगर एक रास्ता कोई है तो ज्योतिष है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डर फैला दिया गया। साढ़े साती के नाम पर आज लोगों को खूब डराया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साढ़े साती नुकसान नहीं करती, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आऊंगा उस विषय पर, क्यों मैं इस विषय को कह रहा हूं। साढ़े साती के नाम पर लोगों को, आपके ऊपर काल सर्प योग है, आपका तो ऐसा हो जाएगा, आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव। अरे आज अगर शनिदेव खुद होते तो कहते भाई मैंने क्या बिगाड़ा है आप सबका, आप कर्म करते हो, मैं उसका रिजल्ट देता हूं। मुझे काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस प्राप्त है, यानी अगर आप कर्म करोगे तो मैं आपको उसका फल दूंगा। फिर मेरे बारे में इतनी अनर्गल बातें क्यों? मुझे आखिर इतना ब्लेम क्यों? शनि चालीसा बनाने वाले लोगों ने, शनि के लिए वेद कहता नीलांजन समाभाषम रविपुत्र मिमाग्रं छाया मारतम संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम। शनि की आराधना की गई है। शनि के लिए कहा गया सन्नो देवी रभिश्रया आपो भवन्तु पीतयो संयो रभि स्रवन्तु ना, ये वेद ने कहा। मतलब वेद ने कहीं भी शनि की बुराई नहीं की, पुराणों ने कहीं भी शनि की बुराई नहीं की। लेकिन फिर आया शनि चालीसा और बहुत सारी चीजें आई, उसमें शनि के लिए कह दिया गया कि राजा नल को ऐसा हुआ तो राजा विक्रमादित्य को ऐसा हुआ तो उसमें शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राम जी को वन हुआ तो उसमें शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रावण मारा गया तो शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतना कुछ करके शनि को इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन साबित कर दिया गया। मुझे लगता है सबसे बड़ा विलेन जो उसमें होता ना मूवी में, जो सबसे खतरनाक वाला होता, वैसा साबित कर दिया गया। मुझे लगता है ये सब फालतू की मूर्खता और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साढ़े साती का इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं 2 उदाहरण देता हूं और प्लीज इस पर विचार कीजिएगा। आप मुझ पर एस्ट्रोलॉजिकली किसी विषय पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। आज ज्योतिष में 3 महीना ज्योतिष किसी ने पढ़ लिया है, वो ज्योतिषी है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से ज्योतिष पढ़ लिया है, बस उसके बाद ज्योतिषी वो अपने आप को मानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने समय तक ज्योतिष पर डिस्कस किया है। शनि के लिए साढ़े साती में मैं पहला उदाहरण आपको दूंगा। नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री भारत वर्तमान परिस्थिति में, नरेंद्र मोदी जी, जिनके की साढ़े साती के समय पर 2014 और अगला इलेक्शन आई थिंक 2019, यस 2019 2014, दोनों समय पर शनि साढ़े साती का प्रभाव था। दोनों समय पर शनि साढ़े साती का प्रभाव था। बिग मार्जिन से, यानी बड़े मार्जिन से दोनों ही इलेक्शन को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जीतते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा एक जो हुजूम रहा, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था, वो प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ और इस इलेक्शन को, दोनों इलेक्शन को वो जीत गए। अब आप सोचिए, अगर साढ़े साती खराब थी तो दोनों बार इतने बड़े किस प्रकार इतना बड़ा जो एक समर्थन पब्लिक का था वो कैसे प्राप्त हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू साढ़े साती के समय पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि साढ़े साती खराब नहीं होती। मैंने सबसे पहली चीज कहा कि साढ़े साती को लेकर डर नहीं होना चाहिए। साढ़े साती के समय पर इन लोगों की ये परिस्थितियां हुई। लेकिन एक बार रामायण में चलते हैं, श्री रामचरितमानस में, जहां पर जब राम जी का वन हुआ तो ये कहा गया कि सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली और अवध साढ़े साती तब भूली। यानी अयोध्या पर साढ़े साती आई और राम जी को बन जाना पड़ा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब एक्चुअल में साढ़े साती अच्छा रिजल्ट एक साधारण मानव क्या सोचता है? साधारण मानव के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरी साढ़े साती में तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जैसे लोग। कुछ लोग कहते हैं कि साढ़े साती में तो मेरा बहुत खराब हो गया, मैं जेल चला गया, या मेरा धन का नुकसान हो गया, मेरा व्यापार नुकसान हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अला बला ये जो सब चीजें होती, बहुत नुकसान हो गया। साढ़े साती के लिए जो दुनिया में डर फैलाया जा रहा है ना, एक इस प्रकार का स्कैम है। साढ़े साती के नाम पर हर व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है।
साढ़े साती नुकसान और फायदा दोनों कर सकती है। वो कैसे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि साढ़े साती आपको अच्छा रिजल्ट देगी या बुरा रिजल्ट देगी, लेकिन उस चीज को देखने के लिए जो ज्योतिषी आपकी साढ़े साती देख रहा है, आप ये मत सोच लीजिए कि मेरी मेष राशि तो मेरे पर साढ़े साती आ गई, अब मेरी परेशानी शुरू हो गई। नहीं, आपकी मेष राशि है, कोई सुयोग ज्योतिषी उसको क्लियर कर सकता है कि आपके लिए साढ़े साती सही होगी या खराब होगी। उसके लिए अगर ज्योतिषी को अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग की नॉलेज है, अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग की अगर नॉलेज है, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस बात को शास्त्रों में वर्णित किया गया है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र इत्यादि के अंतर्गत वर्णन है, आप चाहें तो जाकर वहां देख सकते हैं। अगर अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग की नॉलेज आपको है तो आप साढ़े साती का एग्जैक्ट निर्णय कर सकते हैं, अन्यथा आप साढ़े साती के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। कैसे? सर्वाष्टक वर्ग में प्रत्येक राशि को संख्या मिलता है, बल मिलता है, ओके, पॉइंट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि वो राशि कितनी पावरफुल है। अगर वो राशि पावरफुल है तो निश्चित रूप से उसके लिए फायदेमंद होगा, अगर वो पावरफुल नहीं है तो उसके लिए नुकसानदायक होगा। शनि एक, अगर मैं जो एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो मेरे दृष्टि से सूर्य के बाद सबसे बड़े जो प्लैनेट हैं, बृहस्पति के बाद शनि का ही नंबर आता है। सूर्य के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शनि। सो डिपेंड करता है कि वो राशि के ऊपर कितना पावर है, वो शनि के भार को रोक पा रही है या नहीं रोक पा रही है। जैसे एक छोटे बच्चे को या एक कमजोर आदमी को 30 किलो का भार अगर लदवा दिया जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा, बिकॉज वो खुद ही नहीं चल पा रहा है, तो उस भार को क्या रोकेगा। और एक पावरफुल आदमी जो हट्ठा कट्ठा है, उसको अगर हमने 50 किलो का भार भी लदा तो मजे लेते हुए और जा रहा है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो इसी प्रकार डिपेंड करता है कि सर्वाष्टक वर्ग के अंदर जिस राशि में शनि गए हैं उस राशि को कितने अंक मिले हुए हैं। तो अगर मान लिया जाए कि उस राशि को 25 अंक से कम मिले हैं, 3 फेज साढ़े साती का होता है, तो अगर जिस राशि पर मान लिया जाए कि मैं फॉर एग्जांपल अभी शनि गए हैं मीन राशि के अंतर्गत, साढ़े साती किस पर चल रही है? मेष पर, मीन पर और कुंभ राशि पर, राइट। तो अगर आपके मीन राशि को पावर मिला है 25 या 25 से कम मिला है, तो साढ़े साती का जो पहला फेज आया है मेष राशि के ऊपर वो बहुत नुकसानदायक होगा, बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। इसको ध्यान रखिएगा, 2.5 वर्ष जो साढ़े साती का स्टार्टिंग है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, दिक्कत देने वाला होगा। और उसमें होगा क्या मेष राशि के लिए, क्योंकि 12th हाउस में रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में नींद आने में प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेकार का खर्चा इत्यादि, और हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट यानी घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप सोच लीजिए कि यहीं पर शनि जो मीन राशि है उसको 25 से लेकर 30 पॉइंट तक मिले हुए हैं, 25 से 30 अंक मिले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चाहे जो भी परिस्थिति रहे, साढ़े साती बिल्कुल नॉर्मली निकलेगी, ना आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और ना आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब अगर 30 से ऊपर अंक मिले हुए हैं मीन राशि को, तो ऐसे कंडीशन में मेष के लिए जो साढ़े साती का पहला फेस है वो बहुत शानदार रहेगा, वो सब कुछ मिलेगा जिसको आप जीवन में चाहते हैं या चाहती हैं। सेम इसी प्रकार से जब शनि मेष राशि में जाएंगे, यानी मेष के ऊपर साढ़े साती का दूसरा चरण स्टार्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर मेष राशि में स्पेशली इसी प्रकार अंक 25 से कम मिले हैं तो दूसरा फेज बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, और उस समय आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, आपके भाई इत्यादि से प्रॉब्लम होगी, जो कि दूसरा चरण क्रिएट करता है। लेकिन अगर उसको 25 से ऊपर अंक मिले हैं तो बिल्कुल परिस्थिति सामान्य रहेगी, और 25 से 30 के बीच में मिले हैं तो बिल्कुल सामान्य रहेगी, और 30 से ऊपर है तो इन्हीं चीजों से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसी प्रकार जब साढ़े साती का तीसरा चरण स्टार्ट होता है, यानी आपकी राशि के 2nd हाउस में शनि गोचर करने जाते हैं, तो उस समय पर उनकी दृष्टि 4th हाउस पर होती है, 8th हाउस पर होती है,
और उसके साथ उनकी दृष्टि 11th हाउस पर होती है। तीसरे चरण में जनरली आप अपने घर से दूर चले जाते हैं, परिवार से दूर चले जाते हैं। अगर प्रॉपर्टी इत्यादि में नुकसान होता है, वाहन इत्यादि को लेकर नुकसान होता है, जो लोग आपके दिल के बहुत करीब होते हैं या होती हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं। अगर वहां पर भी शनि 25 से कम अंक प्राप्त होगा तो फिर ये सारी परिस्थितियां जो मैंने बताई है वो आपके साथ घटित होंगी। अगर 25 से ऊपर अंक आपको प्राप्त हुआ है वहां पर, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सामान्य परिस्थिति रहेगी। 30 से ऊपर अंक गया है तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, जितने कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। तो 7.5 नुकसान भी करती है और 7.5 फायदा भी करती है। डिपेंड करता है कि मेरे लिए वो 7.5 किस प्रकार की है। सो जब भी मैं ये सुनता हूं, इस प्रकार की परिस्थितियों को सुनता हूं कि भाई 7.5 ने नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे लगता है ये सब एक प्रकार का स्कैम है। ऐसे ऐसे नहीं होता है। ज्योतिष के डीप में जाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल पढ़कर ज्योतिष नहीं होता है। करीब 25 वर्ष से मैं ज्योतिष के फील्ड में हूं, ज्योतिष कर रहा हूं। उससे पहले मैंने पढ़ा है ज्योतिष को, और उसके बाद भी आज 3 घंटे मुझे रोज पढ़ना होता है ताकि मैं आप सबको एक अच्छी चीज डिलीवर कर पाऊं, एक अच्छा लाभ दे पाऊं। आप लोग मेरे परिवार जैसे लोग हैं, तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। अब चलिए, 7.5 आपको परेशान कर रही, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि 7.5 आपको नुकसान एक्चुअल में ना कर पाए। वीडियो शेयर कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बड़ा शनि की बड़ी सुंदर गायत्री है। सूर्यपुत्राय विद्महे, सूर्यपुत्राय विद्महे, मृतो रूपाय धीमहि, तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। इस मंत्र को रोज 108 बार जप कर लीजिए, 11 बार जप कर लीजिए, 7.5 नुकसान नहीं करेगी। दूसरा बड़ा सुंदर तरीका है, शनिवार मंदिर में जाकर सेवा करना शुरू कर दीजिए, सफाई करना शुरू कर दीजिए, गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। 7.5 का शनि चाहते हैं कि मेरे जैसा व्यवहार आप कीजिए। ओके, शनि चाहते हैं कि मेरे जैसा आप व्यवहार कीजिए। अगर उनके जैसा आप व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए 7.5 शनि नकारात्मक इंपैक्ट देते नहीं हैं, अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। शनि की दृष्टियां सबसे अधिक नुकसानदायक होती हैं। इन दृष्टियों पर हम जरूर चर्चा करेंगे, ढैया पर हम जरूर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बिछुआ के पेड़ की जड़, शनि की 7.5 चल रही हो, बिछुआ के पेड़ की जड़ पहन लिया जाए और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया जाए तो शनि की 7.5 का बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और कुछ विस्तार से जानना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता ही हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ एक नवग्रह को लेकर के एक कथा लेकर आई जाए। जो लोग चाहते हैं कि ज्योतिष की एक कथा हो नवग्रह को लेकर, उस पर चर्चा करें, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत सुखी रखें। इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।